नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय बाबा भोले शंकर, जय हनुमान जी। स्वागत करते हैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं एक घटना का शीर्षक लेकर आया हूं। यह एक घटना नहीं, बल्कि जिंदगी की समापन का संदेश है। तुम अगर आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखा तो आपको जीवन भर रोना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी घटना आने वाले 2 दिनों के समय अंतराल में आपके जीवन में होने जा रहे हैं। जैसे अगर आप सुनेंगे तो आपके शरीर की रोंगटे खड़े हो जाएगी। आज का मेरा इस वीडियो का मुख्य शीर्षक है कि तुम्हारे जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ कई बड़े घटनाएं होगी, कई बड़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ेगा। ये बात आपको भले कड़वा लगेगा, लेकिन इस बार खुशी नहीं बल्कि आपको गम दिया जाएगा। लेकिन क्यों? इसका भी कोई कारण होगा। जब आप इसे जानोगे तो आप अपनी खुद की गलती कहोगे। हां दोस्तों, जब इंसानों के जीवन में कोई बड़ी परेशानी आते हैं, कोई बड़ी भयंकर कांड होते हैं या फिर कोई बड़ी घटना होते हैं, तो वह इंसानों की गलतियों का सबसे बड़ी मुख्य वजह होते हैं। और हमें लगता है इन 2 दिनों के अंदर आपकी कुछ गलतियां आपको भारी मुसीबत के जंजाल में फंसा देंगे। जब आप अपनी गलतियों को इन 2 दिनों के अंदर नहीं सुधार पाएंगे तो दोस्तों, आपके अलावा आपकी पूरे परिवार दर्द की आंसू रोएंगे। हां दोस्तों, इसलिए अपनी गलतियों को अब बहुत जल्द सुधारना होगा। आज का घटना जो होने वाला है वह पूरे न्याय को खत्म कर देगा। जो अब तक गलत राह की ओर चल रहे थे, अब उसको अपने जीवन में बदलाव करना ही पड़ेगा। अगर तुम भी चल रहे हो तो अभी रास्ता बदल लो, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। क्योंकि अब समय आ रहा है इंसानों की असलियत पहचान होने का, उनकी सच्चाई उजागर होने का। आज जो अपनी गलतियों को सुधार लेंगे उसको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो आज वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे उसे इन 2 दिनों के अंदर केवल आंखों से आंसू देखना पड़ेगा। क्योंकि भगवान उसे ही खुश करते हैं जो सही मार्ग पर चलते हैं, और जो आज सही मार्ग पर चलेगा उसे जीवन में हर धन दौलत सुख शांति मिलेगी। हम जानते हैं कि तुम धन दौलत और सुख शांति के लिए भगवान से कामना कर रहे हैं, लेकिन तुम बेझिझक अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से धन दौलत और शांति तुम्हें नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। यह एक सबसे बड़ी कारण है। जब इसके बारे में आप सुनेंगे तो आप कभी होश उड़ जाएगा। इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर सच्चाई बताने वाले हैं, और सबसे बड़ी वजह भी बताने वाले हैं कि आज तक भगवान आपकी प्रार्थना को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान आपको क्यों दुख में देखना चाहते हैं। वैसे तो भगवान हर किसी की सहयोग और उनके दर्द में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन पिछले कई वर्ष गुजर चुका है, बीत चुका है, लेकिन भगवान आपकी परेशानियों को, आपकी दर्द को फिर भी समझ नहीं रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? वीडियो जब शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे और सारी बातों को सुनेंगे तो आप पूरी तरह से उछल पड़ोगे, यह मेरी गारंटी है। क्योंकि इसी वीडियो में जीवन की हर रहस्य उजागर होगा। सबसे बड़ी बात कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन में कौन सी वह बड़ी भयंकर घटना होगी और किसके साथ होगी, यह आप सुनकर डर जाओगे। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि यह घटना जो होने जा रहा है यह पूरी तरह से आपको खुश करने के लिए होने चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आपसे अभी कुछ लोग न्याय कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग आपके सामने होते हुए तुम्हारी बुराई चाहता है, आपकी खुशियों को गम में बदलना चाहता है। ग्रुप काफी ऐसे लोग हैं जो कई सालों से आपका अस्तित्व पर भारी पड़ रहा है। कई सालों से आपकी जीवन की स्थितियों पर इसकी गंभीर प्रभाव है। कई सालों से कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सफल नहीं होने दे रहे हैं, और कई सालों से कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें कई जगह पर गिराया है, कई जगहों पर आपको मुसीबत में गिराया है, और कई बार इसके वजह से आप मरते मरते बचे हैं। हालांकि यह न्याय बहुत गंभीर हुआ है, लेकिन अब यही न्याय, यही बुराई को खत्म करने के लिए भगवान श्री शनिदेव फैसला तय किया है। आने वाले 2 दिनों के अंदर जो फैसला होगा उनमें वह लोगों को बहुत ही चिंतित होना पड़ेगा। उन लोगों को बहुत रोना पड़ेगा जो आज तक एक दूसरे को रुलाकर खुद को खुश हो रहे थे। अब वही लोग रोने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक समय में हर अच्छे इंसानों के साथ गलत किया। हर अच्छे इंसानों के साथ इतना गलत किया कि उसकी हर खुशी छीन लिया, बेवजह लोगों को तकलीफ दिया। लेकिन अब समय आया है अच्छे लोगों का साथ मिलने का और बुरे लोगों का अंत होने का। आने वाले 2 दिनों के अंदर अब उन लोगों को काफी खुशियां मिलने वाले हैं, और वह लोग अब खुशियां प्राप्त करने के लिए तैयार हो। जो जो अब तक लोगों का अपमान सह रहे थे, अब तक लोगों का धोखा सा रहे थे, अब तक परेशानी की जिंदगी की रही थी, अब वह लोग शनिदेव की कृपा के कारण वह सारी खुशियों को प्राप्त करोगे।
जो तुमने आज से पहले सपनों में देखा करते थे। एक बात सत्य है कि जिन्होंने आपके चेहरे से खुशियां छीन ली थीं या फिर जो सफलता प्राप्त करने से रोक लिया, अब वह लोग आपके जीवन पर किसी प्रकार की गहरा असर नहीं डाल सकता है और वह खुशियां भी, वह सफलता भी आपको मिलेगी। हाँ दोस्तों, कई बार तुम्हें गंभीर रूप से लोगों ने रुलाया है, कई बार लोगों ने आपको कई क्षेत्र में से असफल बनाया है। इसके वजह से तुम अपनी हक की खुशियां भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। तुम तो वैसे मेहनत बहुत करते हो, तुम्हारा संघर्ष बहुत दिनों से एक जैसा रहा है, लेकिन यह एक बड़ी समस्या है कि तुम संघर्ष एवं मेहनत का फल नहीं प्राप्त कर पा रहे हो और मजबूरी में रो रहे हो, अपनी दुख किसी के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब भगवान श्री शनिदेव आपकी अच्छाइयों को देखते हुए, आपकी मजबूरी को देखते हुए अब आपके सामने प्रकट होने जा रहे हैं। अब तुम्हें इतनी बड़ी खुशी मिलेगी कि पिछले 7 वर्षों में आपको ये खुशी नहीं मिला होगा। एक बात तो तय है कि जो इंसान एक दूसरे को रुलाता है वह अंत समय तक जरूर होता है, और अब वही समय की शुरुआत हुआ है जहां पर रुलाने वाले लोग रोएंगे और रोने वाले लोग खुश होंगे कि किसी भी कीमत पर अच्छे इंसानों को भगवान नहीं रोने नहीं देते। तुमने फिलहाल में लोगों की अपमान सहकर बहुत रोया, जबकि यह आपकी गलतियों की भागीदारी नहीं था। लोगों की वजह से वह तुम्हें मिला, और यह सबसे बड़ी समस्या आपकी लोगों पर अंधविश्वास है। आप लोगों पर अंधा विश्वास करते हैं, इसलिए इन सभी गलतियों से बचकर रहो। जानकारी के लिए बता दें कि आप कई सालों से आप अपने घर में धन दौलत से जुड़ी हुई समस्याओं को देख रहे हैं। कई सालों से घर में धन आने के बजाय घर से खर्च हो रहा है, पैसे आने के बजाय घर से पैसे खर्च हो रहा है, और धीरे धीरे आप कंगाल बनते जा रहे हो। आखिर इसका क्या समस्या है? जब इसके बारे में सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह जानकारी हम पूरे विस्तार से इस वीडियो की मदद से देंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले हम आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहते हैं कि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आप सभी के लिए जानकारी लेकर आते हैं और हर एक जानकारी आप सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। फिर भी आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को हमारे भावनाओं को समझते हुए एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें, और साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, हर हर महादेव अवश्य ही लिख देना, जिससे कि भोलेनाथ जी, भगवान शिव शंभू जी आपसे सदैव प्रसन्न न रहे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। दोस्तों, हमेशा आपके मन में एक सवाल रहा है और हमेशा आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं कई सालों से घट रहे हैं। तुम्हें एहसास हो रहे होंगे कि आखिर जीवन में हर किसी को शांति मिल रहे हैं, पर हमें शांति क्यों नहीं मिलता, और यहां तक कि प्रभु आपकी कामना क्यों नहीं स्वीकार करता। लगातार आप पैसों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि माता लक्ष्मी भी आपके घर में आने से रूठ गए हैं। आखिर क्यों रूठे हैं? धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई और सुख शांति से जुड़ी हुई केवल यही एक बड़ी समस्या है कि माता लक्ष्मी आपके घर के मुख्य द्वार तक नहीं आ रहे हैं, आपके घर में कदम नहीं रख रहे हैं, और इसका जिम्मेदार आप खुद हैं। आप खुद ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे माता लक्ष्मी आपके घर तक कदम नहीं रखते हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि, वैभव और सुख की देवी माना जाता है। वे चंचल स्वभाव वाली हैं, अर्थात वे स्थिर नहीं रहती, बल्कि जहां शुद्धता, सदाचार, मेहनत, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं वे वास करती हैं। लेकिन हम अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे वे रूठ जाती हैं और घर से चली जाती हैं। इन गलतियों के कारण बार बार आर्थिक संकट, काम में रुकावट, परिवार में कलह और असफलता का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र, पुराणों, ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार ये प्रमुख कारण हैं जो माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर देते हैं। सबसे पहले घर की अशुद्धता और गंदगी माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा नाराज करती है। जहां झाड़ू बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, रसोई में झूठे बर्तन रात भर छोड़ दिए जाते हैं, उत्तर पूर्व कोना अव्यवस्थित रहता है,
वहां से लक्ष्मी जी दूर हो जाती हैं। शाम या रात में झाड़ू लगाना, झाड़ू को दरवाजे के पास या पैरों तले रखना, झाड़ू पर पैर रखना जैसी छोटी छोटी बातें भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं और धन की देवी को अप्रसन्न कर देती हैं। कई बार लोग अनजाने में झाड़ू को अपमान करते हैं, जैसे उसे उल्टा रखना या उसके साथ गलत व्यवहार करना, जो वास्तु दोष पैदा करता है। दूसरा बड़ा कारण आलस्य और सुस्ती है। सुबह देर तक सोना, दिन भर बेकार समय गंवाना, काम में आलस करना, ये सब लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा दूर भगाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी मेहनती, जागरूक और सक्रिय लोगों के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले नहीं उठता, वह धन की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। इसी तरह दक्षिण दिशा में पैर करके सोना भी एक प्रमुख दोष माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। घर की महिलाओं और गृह लक्ष्मी का अपमान करना भी लक्ष्मी जी को बहुत रूठाता है। माता लक्ष्मी स्वयं को गृहिणी के रूप में देखती हैं, इसलिए मां, बहन, पत्नी, बेटी या घर की किसी भी महिला से बदतमीजी, अनदेखी या अपमान करना धन हानि का कारण बनता है। कई परिवारों में महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती, उनके सम्मान में कमी रहती है, जिससे घर में समृद्धि नहीं टिकती। गुस्सा, झगड़ा और नकारात्मक बोलचाल भी लक्ष्मी जी को दूर भगाती है। घर में बार बार कलह, चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज, किसी का भी अपमान, खासकर गरीब, साधु संत या कमजोर व्यक्ति का अपमान, ये सब नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। धन का अपव्यय, बेकार चीजों पर खर्च करना, लोभ में पड़कर गलत तरीके से कमाना, दान पुण्य से दूर रहना भी लक्ष्मी जी को अप्रसन्न करता है। नशा करना, शराब, जुआ जैसी बुरी आदतें तो सीधे धन नष्ट करती हैं और लक्ष्मी जी को घर से बाहर कर देती हैं। कुछ अन्य सामान्य गलतियां, जैसे सूर्यास्त के समय सो जाना, दहलीज पर बैठकर खाना, पितरों का तर्पण न करना, साधु संतों या भगवान विष्णु का अपमान करना, नल से पानी टपकना, तुलसी या मनी प्लांट का अचानक सूख जाना, रसोई में दूध गिरना, झाड़ू बार बार टूटना, ये सब लक्ष्मी जी के रूठने के संकेत माने जाते हैं। वास्तु दोष जैसे घर में अव्यवस्था, गंदगी फैलाना, अनियंत्रित जीवन शैली भी इनमें शामिल हैं। कर्मों का दोष यानी गलत कर्म करना भी लक्ष्मी जी को दूर करता है। ये सभी कारण मिलकर जीवन में बार बार असफलता, आर्थिक तंगी और परेशानियां लाते हैं। अब दूसरा भाग, ऐसे लोगों की संगति से भी माता लक्ष्मी कृपा नहीं करती और जीवन में बार बार असफलता मिलती है। हिंदू मान्यताओं में संगति का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी संगति से जाना जाता है। बुरी संगति व्यक्ति के चरित्र, विचार और कर्मों को बिगाड़ देती है, जिससे लक्ष्मी जी दूर हो जाती हैं। जो लोग हमेशा नकारात्मक बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे रहते हैं, उनकी संगति में रहने से मन में नकारात्मकता बढ़ती है और धन समृद्धि का मार्ग रुक जाता है। ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, उनकी संगति से व्यक्ति भी ऐसे ही बन जाता है और लक्ष्मी जी उससे रूठ जाती हैं। नशेड़ी, जुआरी, व्यभिचारी या हमेशा आलसी लोगों की संगति सबसे खतरनाक होती है। ये लोग न केवल खुद की बर्बादी करते हैं, बल्कि साथ रहने वाले को भी बर्बाद कर देते हैं। आचार्य चाणक्य और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे लोगों के साथ रहने से धन कभी स्थिर नहीं रहता, जीवन में असफलता बार बार आती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, गरीबों का मजाक उड़ाता है, साधु संतों का अपमान करता है, उनकी संगति से लक्ष्मी जी दूर हो जाती हैं। बुरी संगति व्यक्ति को लालच, क्रोध और अहंकार की ओर ले जाती है, जो लक्ष्मी जी के विपरीत गुण हैं। अच्छी संगति में मेहनत, सच्चाई, दान, भक्ति और सम्मान की बातें होती हैं, जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। लेकिन बुरी संगति में नकारात्मकता, आलस्य, व्यसन और कलह की बातें होती हैं, जो धन को भगाती हैं। कई बार परिवार में ही ऐसे सदस्य होते हैं जो नकारात्मक रहते हैं, झगड़ालू होते हैं, अपव्ययी होते हैं। उनकी वजह से पूरे घर पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं रहती। संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति अनजाने में उनके जैसे बन जाता है।
अगर आप मेहनती हैं लेकिन हमेशा आलसी लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी मेहनत भी कम हो जाती है। अगर आप सच्चे हैं लेकिन धोखेबाजों की संगति में हैं तो आपका विश्वास टूटता है और कर्म बिगड़ते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बुरी संगति से दूर रहें, अच्छी संगति चुनें। सत्संग, भक्तों, मेहनती और सदाचारी लोगों के साथ रहने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। संक्षेप में, माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए घर साफ रखें, मेहनत करें, महिलाओं का सम्मान करें, क्रोध त्यागें, दान करें और बुरी संगति से दूर रहें। इन गलतियों से बचें तो धन, धान्य, सुख, समृद्धि आपके जीवन में स्थिर रहेंगी। सनातन धर्म में जब हम दुख, संकट या पीड़ा में देवी देवताओं को पुकारते हैं और लगता है कि वे हमारी सुन नहीं रहे, हमारे दुख को समझ नहीं रहे, तो मन में बड़ा व्यथित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान क्रूर हैं? क्या वे हमें भूल गए हैं? शास्त्रों, भगवद गीता, पुराणों और आचार्यों की शिक्षाओं के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवी देवता हमारी हर पुकार सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं, लेकिन उनकी कृपा का प्रकट होना कई गहन कारणों पर निर्भर करता है। सबसे प्रमुख कारण कर्म का नियम है, जो ब्रह्मांड का अटल नियम है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म का हो या पिछले जन्मों का। प्रारब्ध कर्म यानी जो भाग्य में लिखा आया है, उसे देवता भी बदल नहीं सकते, क्योंकि यह न्याय का नियम है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि वे कर्म फल के दाता हैं, लेकिन वे कर्म के नियम को तोड़ते नहीं, बल्कि भक्त की भक्ति से उसका प्रभाव कम कर सकते हैं या विलंब कर सकते हैं। अगर पिछले जन्मों में हमने कुछ ऐसे कर्म किए जिनके फल अभी भोगने हैं, तो दुख आना स्वाभाविक है। यह दुख सजा नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा दुख से शुद्ध होती है और मोक्ष की ओर बढ़ती है। दूसरा बड़ा कारण हमारी भक्ति में कमी या दिखावा है। भगवान भाव देखते हैं, शब्द नहीं। कई बार हम मंदिर जाते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है, कामना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या में। भगवान कहते हैं कि वे मन की अवस्था देखते हैं, बाहरी कर्म नहीं। अगर प्रार्थना में सच्चा भाव, पूर्ण समर्पण और श्रद्धा नहीं है, तो वह प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंचती। जैसे कोई बच्चा रोता है लेकिन उसका रोना मां को छूता नहीं अगर उसमें सच्चाई न हो। भक्ति में श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन अगर भक्ति आधी अधूरी है या सिर्फ संकट में याद करते हैं और बाकी समय भूल जाते हैं, तो कृपा विलंब से मिलती है। कई बार देवता सुनते हैं, लेकिन हमारी मांग हमारे लिए हानिकारक होती है, इसलिए वे उसे नहीं देते। मां बच्चे की हर मांग नहीं मानती, क्योंकि वह जानती है क्या अच्छा है। भगवान भी हमारे लिए वही करते हैं जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, भले ही हमें तुरंत समझ न आए। तीसरा कारण हमारी अपेक्षाएं और अहंकार हैं। हम सोचते हैं कि पूजा कर ली, दान दे दिया, तो भगवान को मजबूर कर लिया। लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं होते, वे स्वतंत्र हैं। अगर हमारी प्रार्थना में मुझे यह दो, वह दो की भावना ज्यादा है और समर्पण कम है, तो वह प्रार्थना स्वार्थपूर्ण हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को भोग लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव लगाना। कई बार दुख इसलिए आता है ताकि हमारा अहंकार टूटे, हम झुकें और सच्ची भक्ति सीखें। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, सुदामा जैसे भक्तों को पहले परीक्षाएं दी गईं, फिर कृपा मिली। दुख परीक्षा है, पुरस्कार नहीं। जब हम दुख में भी भगवान का नाम लेते रहते हैं, तब वे प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। चौथा कारण हमारी समझ की सीमा है। हमारी बुद्धि सीमित है, हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन भगवान पूरे जीवन, पिछले जन्म और आगे के कल्याण को देखते हैं। जो हमें दुख लगता है, वह शायद हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। पुराणों में कई कथाएं हैं जहां भक्त को पहले कष्ट दिए गए ताकि वह और मजबूत बने। भगवान कभी हमारी पुकार अनसुनी नहीं छोड़ते, बस उनका जवाब हमारी अपेक्षा से अलग होता है। कभी वे दुख को नहीं हटाते, बल्कि दुख सहने की शक्ति देते हैं। कभी वे समस्या को हल करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। कई बार जवाब देर से आता है, क्योंकि समय अभी नहीं आया। जैसे बीज बोया जाता है, वह अंकुरित होने में समय लेता है। धैर्य और निरंतर भक्ति से ही फल मिलता है।
पांचवां कारण हमारी जीवन शैली और पाप हैं। अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं, झूठ, छल, हिंसा, नशा, दूसरों का अपमान और फिर प्रार्थना करते हैं, तो मन में अपराध बोध रहता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त पाप से दूर रहकर मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। अगर हम दुख में भी दूसरों को दुख देते हैं, तो कृपा कैसे मिलेगी? छठा कारण संगति और वातावरण है। बुरी संगति, नकारात्मक विचार, क्रोधी लोग हमारे मन को दूषित करते हैं, जिससे भक्ति कमजोर पड़ती है। अच्छी संगति, सत्संग से मन शुद्ध होता है और पुकार मजबूत बनती है। सातवां और अंतिम कारण यह है कि कई बार देवता हमारी पुकार सुनते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। वे जवाब देते हैं, सपने में, संकेत से, किसी व्यक्ति के माध्यम से या परिस्थितियों के बदलाव से। लेकिन हमारी आंखें बंद हैं, हम सिर्फ अपनी अपेक्षा देखते हैं। जैसे कोई खोया हुआ सामान ढूंढता है, लेकिन जगह पर नहीं देखता। संक्षेप में, देवी देवता हमारी पुकार हमेशा सुनते हैं, हमारे दुख को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वे हमारे हृदय में विराजमान हैं। वे हमें छोड़ते नहीं, बस उनका तरीका हमारी समझ से परे होता है। कर्म का नियम, भक्ति की शुद्धता, समर्पण, धैर्य, सदाचार, ये सब मिलकर कृपा का द्वार खोलते हैं। जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, जो तुम्हारी इच्छा, तब वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन भक्ति से वह बोझ हल्का हो जाता है और अंत में आनंद मिलता है। इसलिए निराश न हो, पुकार जारी रखें, भाव शुद्ध करें, कर्म सुधारें। भगवान अवश्य सुनेंगे, बस समय और तरीका उनका है। अब बात करेंगे कि अगर देवी देवता आपकी आराधना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या रास्ता अपनानी चाहिए और क्या करना चाहिए, ताकि देवी देवता आप पिछले समय सेज मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, मां मेहनत सफलहा जाएं और वह संघर्षों का कामयाबी हमें मिले। तो बिल्कुल वीडियो ध्यान से सुनिए। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवता हमारी पुकार हमेशा सुनते हैं, लेकिन उनकी पूर्ण कृपा तब प्राप्त होती है जब हमारी भक्ति सच्ची, निरंतर और समर्पण पूर्ण होती है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराणों और आचार्यों की शिक्षाओं से पता चलता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल, शक्तिशाली और प्रभावी मार्ग भक्ति योग है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि जो भक्त पूर्ण समर्पण से मुझे याद करता है, मैं उसकी हर कठिनाई दूर करता हूं और सफलता प्रदान करता हूं। कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन की शुद्धता आवश्यक है। मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और कामना का बोझ हो तो भक्ति अधूरी रहती है। इसलिए पहले सदाचार अपनाएं, झूठ, छल, हिंसा, निंदा से दूर रहें। दैनिक जीवन में सत्य बोलें, दूसरों का सम्मान करें, गरीबों दुखियों की मदद करें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है। सच्ची भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। इनमें श्रवण अर्थात भगवान की लीलाओं, गुणों और नामों का सुनना सबसे पहला है। रोजाना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनें या पढ़ें। रामायण, महाभारत या विष्णु पुराण की कथाएं सुनें, क्योंकि इनसे मन शुद्ध होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरा कीर्तन है, अर्थात भगवान के नाम का गान करना। हरे राम हरे कृष्ण, AUM नमः शिवाय, जय मां दुर्गा जैसे मंत्रों का कीर्तन करें। कीर्तन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और कठिनाइयां समाप्त होने लगती हैं। तीसरा स्मरण है, अर्थात हर समय भगवान का नाम जपना और उन्हें याद रखना। जप के लिए माला का उपयोग करें, कम से कम 108 बार रोज जपें। चौथा पाद सेवन है, अर्थात भगवान के चरणों की सेवा, जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना, दीपक जलाना या घर में पूजा स्थल साफ रखना। पांचवां अर्चन है, अर्थात फूल, चंदन, अगरबत्ती से पूजा करना। छठा वंदन है, अर्थात नमस्कार प्रणाम करना। सातवां दास्य है, अर्थात खुद को भगवान का दास मानकर सेवा करना। आठवां सख्य है, अर्थात भगवान को मित्र मानकर हर बात उनसे साझा करना। नौवां आत्मनिवेदन है, अर्थात पूर्ण समर्पण, कहना कि हे प्रभु, अब सब तुम्हारा है। भगवान की कृपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पूर्ण समर्पण और निष्काम भाव। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और सब कुछ मुझे अर्पित कर देता है,
मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए पूजा में मांगने से ज्यादा समर्पण करें। रोज सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, भगवान का ध्यान करें और कहें, हे प्रभु, आज का दिन तुम्हारे चरणों में अर्पित है। दिन भर में भी हर कार्य से पहले और बाद में उनका नाम लें। इससे जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है, क्योंकि भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के सरल उपाय भी बहुत प्रभावी हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। रोज सुबह गणेश अथर्व शीर्ष या वक्रतुंड महाकाय मंत्र का जप करें। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता मिलती है। लक्ष्मी जी के लिए शुक्रवार को कमल के फूल चढ़ाएं, श्री सूक्त का पाठ करें और घर में साफ सफाई रखें। दुर्गा मां के लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ें या मंत्र जपें। शिव जी के लिए सोमवार व्रत रखें, बिल्वपत्र चढ़ाएं और एयूएम नमः शिवाय जपें। हनुमान जी की भक्ति से भय और कठिनाइयां दूर होती हैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। विष्णु जी के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ये सभी देवता एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए किसी एक की सच्ची भक्ति से सभी की कृपा मिलती है। रोजाना नियमितता बनाए रखें। सुबह शाम पूजा करें, भोजन से पहले भगवान को अर्पित करें, रात को सोने से पहले उनका धन्यवाद करें। सत्संग करें, अर्थात अच्छे भक्तों, संतों की संगति में रहें, क्योंकि बुरी संगति मन को दूषित करती है। अच्छी संगति से भक्ति मजबूत होती है। दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन दें, वस्त्र दें, क्योंकि दान से पाप नष्ट होते हैं और कृपा बढ़ती है। व्रत रखें, जैसे एकादशी, सोमवार, शुक्रवार, क्योंकि व्रत से मन शुद्ध होता है। सच्चे भक्त के लक्षण भी महत्वपूर्ण हैं। सच्चा भक्त कभी शिकायत नहीं करता, हर स्थिति में धन्यवाद देता है। वह अहंकार त्याग देता है, सबके प्रति समान भाव रखता है। वह दृढ़ निश्चयी होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह दूसरों की सेवा करता है, झूठ से दूर रहता है। ऐसे भक्त पर भगवान स्वयं प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। जैसे प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, सुदामा ने समर्पण से कृपा पाई, वैसे ही आप भी पा सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का नियमित पाठ या श्रवण सबसे शक्तिशाली है। इसमें कहा गया है कि भागवत सुनने से पाप नष्ट होते हैं, आयु, आरोग्य और समृद्धि मिलती है। कलयुग में भागवत कथा सुनना मोक्ष का सरल मार्ग है। अगर संभव हो तो सप्ताह में एक बार भागवत कथा सुनें या घर में पढ़ें। इससे जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। अंत में याद रखें कि भगवान भाव के भूखे हैं। दिखावा, बाहरी पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है हृदय की शुद्धता और प्रेम। अगर आप रोज थोड़ा समय निकालकर सच्चे मन से पुकारेंगे, समर्पण करेंगे, तो वे अवश्य सुनेंगे। कठिनाइयां परीक्षा हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं, लेकिन सच्ची भक्ति से वे समाप्त हो जाती हैं और सफलता, शांति, समृद्धि मिलती है। इसलिए निरंतर प्रयास करें, धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। जय श्री राम, जय मां दुर्गा, जय श्री कृष्ण।